डेट लिखिए। डेट है, आज तारीख कितनी है? 3/11/2023 एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट ए फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड पावर। तो देखिए, जब पावर को हम डिफाइन करते हैं तो पावर होता क्या है? पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता होती है उसे पावर कहते हैं। ठीक है। और पावर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एज यू नो that a more efficient engine can do more work। जैसे आपने देखा होगा, एक कार 1 घंटे में मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, जबकि एक एरोप्लेन 1 घंटे में 450-500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो एरोप्लेन का जो पावर है वो ज्यादा है रेदर देन एक कार से, और इसीलिए कहा जाता है कि द पावर ऑफ एरोप्लेन is more than the power of a car. So power is calculated by work done upon time taken, or power is denoted by P, work done is denoted by W, and time taken is denoted by T. So P is equal to W upon T, और P is equal to W का आपने पढ़ा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। और P इज इक्वल टू फोर्स को हम एम ए से रिप्रेजेंट करते हैं इंटू एस अपॉन टाइम, और P इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई एस डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला है। हर एक टाइप ऑफ इंजन का अपना एक अलग पावर होता है। अभी मैंने बताया कि द एरोप्लेन्स इंजन इज मोर पावरफुल देन ए इंजन ऑफ ए कार, सो वी कैन से दैट द पावर ऑफ ए एरोप्लेन इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ ए कार। अब एसआई यूनिट निकालते हैं। एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर। वर्क डन का पावर आपने क्या निकाला था? जूल। ठीक है। और अपॉन एस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो गया पावर का? जूल पर सेकेंड। ठीक है। बट पावर इज कैलकुलेटेड इन वाट, और W से डिनोट किया जाता है। पावर को किस में कैलकुलेट करते हैं? वैट में। ठीक है। जेम्स वाट एक ग्रेटेस्ट पर्सन, इन्होंने 1764 में एक इंजन डेवलप किया था जिसका नाम था स्टीम इंजन, और इसे ही बोला गया था वेपर इंजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जेम्स वाट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पहले नाव वगैरह चला करते थे तो 3-3 महीना लग जाता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंचने के लिए, बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट, इट बिकेम वेरी वेरी इजियर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड अनदर टाइप्स ऑफ द वर्क। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट भी हुआ था। तो पावर का एसआई यूनिट या पावर का जो एक यूनिट है वो वाट भी डिनोट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ जेम्स वाट। वाट इज ए वेरी स्मॉलर यूनिट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं।
1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, बिकॉज 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है 1 जूल पर सेकेंड। सो 1000 वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए, आपने पावर को मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया हो। जैसे कोई आपके घर में मोटर है, तो मोटर का जो पावर होता है वो वाट में मेजर नहीं किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है हॉर्स पावर में। तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। यानी 1 हॉर्स पावर का मोटर अगर 1 घंटा तक चलता है तो 746 वाट आपके पास जो कंजप्शन है वो पावर का होगा। ठीक है। यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है। ओके। उसके बाद एक चीज और आपने पढ़ा होगा, 1 टन एसी को किस में मेजर करते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होती हैं उनको टन में मेजर किया जाता है, और ये होता है 3.517 किलोवाट आवर या किलोवाट, और इसे कहते हैं 3517 वाट। अब गर्मी के दिनों में एक बहुत बड़ी समस्या है, आपने देखा होगा अप्रोक्सीमेटली, हम लोग दिल्ली शहर में रहने वाले लोग हैं और दिल्ली का टेम्परेचर जो होता है ह्यूमिड वाला होता है, तो लगभग सभी के घरों में क्या होता है एसी होता है। लगभग 1.5 टन की एसी तो हम लगाते ही हैं। अगर 1 टन का वाटेज है 3517, तो 1.5 टन का 2500 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो अगर 1 घंटा अगर आप एसी चलाते हो कितना 1.5 टन का, तो 1 घंटे में वो कम से कम कितना ले जाएगा 4500-4600 वाट, यानी 4 यूनिट के आसपास बिजली बिल आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एसी मत चलाओ, बिजली बिल बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि टन को हम मेजर करते हैं 3.517 किलोवाट इज इक्वल टू 3517 वाट। अब देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को कमर्शियल मेजरमेंट करना है, यानी पावर का कमर्शियल मेजरमेंट आप करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ पावर, कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ पावर। कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ पावर क्या होता है, देखिए कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट के किसी मशीन को 1 घंटे तक अगर आप चलाते हो तो इसे बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता कितना है, 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, स्टॉप राइटिंग, लुक एट हियर, 1 किलोवाट में कितना वाट 1000 वाट। ठीक है। और 1 आवर में कितना सेकेंड, तो 3600 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 3600 इधर और 000 इधर हो गया, ये हो गया वाट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया 1 किलोवाट आवर के बराबर। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 10 पर 6 जूल। ठीक है। और इसे ही अगर मेजर करते हैं तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू 1 यूनिट। आपने देखा होगा घरों में जो बिजली बिल आता है वो यूनिट के फॉर्म में आता है, और 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1000 किलोवाट की मशीनरी को आपने 1 घंटे तक लगातार चलाया है तो 1 यूनिट बिल आएगा। अब देखिए इसमें कितना है 3.5 किलोवाट, तो अगर 1.5 टन का एसी 1 घंटे भी चला दोगे तो 4.5 यूनिट बिजली बिल आ जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो और ज्यादा आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। और यही कारण है कि हम जब डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि जब भी हाई प्रेसिजन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अगर आप चलाते हो, जैसे मोटर चला रहे हो 746 वाट के बराबर है, आप एसी चला रहे हो वो 1 टन 3517 वाट के बराबर है, 1.5 टन 2 टन की एसी है और 3-4 एसी लगा हुआ है, तो बिजली बिल तो 8-10 हजार का आएगा ही, फिर घबराने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, आराम से पे करते रहो। दूसरा एक चीज और मैं बताता हूं, एसी का बिल कम करने का उपाय भी है।
देखिए गर्मी के दिनों में एसी का बिजली बिल कम किया जा सकता है। मेरे घर का बिजली बिल मुश्किल से 1250 रुपए पर महीना ये आता है, 1800 आ जाएगा मुश्किल से, 600-700 आता है, जबकि एसी चलता है और पूरी रात चलता है। कैसे? उसका देखिए कंजप्शन क्या होता है। हम लोग क्या करते हैं, घरों में एसी चला देते हैं गर्मी में, कितने डिग्री पे? 20 डिग्री सी पे, और बाहर का टेम्परेचर कितना होता है? 42 डिग्री सी। मान लीजिए 42 डिग्री सी टेम्परेचर है बाहर का, तो इसका डिफरेंस अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 डिग्री सी। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी मशीन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन को कम करने का उपाय कि 20 डिग्री सी पे आपने 1 घंटा चला दिया, अब आपने क्या करना है, उसको 27 डिग्री सी पे रख देना है। ठीक है, 24 पे 27 पे रख दो। अब एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 42 डिग्री सी है, अब माइनस करोगे तो 3 2 5 15 डिग्री सी का डिफरेंस आएगा। जो आगे आउटपुट लगा है, जो बाहर आउटपुट लगा है, उसको कम काम करना पड़ेगा, और कम काम करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसका यूनिट्स कम आएगा, और बिजली बिल कम आएगा तो आपके पॉकेट में ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर मैनेज्ड वे में किसी भी डिवाइसेस को आप चलाते हो तो ये स्पेशली आपका डिवाइसेस जो होता है वो प्रॉपरली फंक्शनल होता है और बिजली बिल भी ज्यादा नहीं आएगा। बट अगर नॉन मैनेजमेंट वे में अगर आते हो, जैसे 20 डिग्री सी में ही क्या किया आपने, पूरा का पूरा पूरे रात चला दिया एसी, ठीक है, 20 डिग्री सी में, तो भाई बिजली बिल आएगा ही। जस्ट डू। ओके, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, और पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और P इज इक्वल टू डब्ल्यू का वैल्यू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां अगर कैलकुलेट करते हैं, और P इज इक्वल टू एम ए इंटू एस अपॉन टी, बिकॉज F इज इक्वल टू एम ए, और A का वैल्यू हमने पढ़ा है कि दिस इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। V इज फाइनल वेलोसिटी, U इज इनिशियल वेलोसिटी, T इज टाइम टेकन। इसको हमने क्या किया, कैलकुलेट कर दिया। अब आते हैं SI यूनिट ऑफ पावर के ऊपर। वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकेंड होता है। तो जूल अपॉन सेकेंड हो गया, और इसको हमने कैलकुलेट किया तो जूल पर सेकेंड हो गया। बट पावर इज कैलकुलेटेड बाई वाट ऑल्सो इन द ऑनर ऑफ जेम्स वाट। देखो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए हैं ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज में हुए हैं, उसके पीछे कारण यह था कि उन्होंने क्या किया, शुरू से ही इस पे फोकस करना चालू कर दिया था। 17th सेंचुरी में हम लोग तो 18th सेंचुरी तक गुलाम रहे अंग्रेजों के, तो हमने कहा डेवलपमेंट आइडिया दिया। अब हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आ रहे हैं, बट टाइम तो लगेगा ना किसी भी चीज को डेवलप होने के लिए। तो अगर आप लोग ऐसे ही करते रहोगे तो आने वाले समय में हिंदुस्तान फिर दोबारा सोने की चिड़िया बन सकती है, जैसे पहले थी। पहले रुपया और डॉलर बराबर हुआ करता था, फिर दोबारा बराबर हो जाएगा अगर हम इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आएंगे तो जूल पर सेकेंड हो गया। अब 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, बिकॉज 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब देखिए पावर को केवल वाट और किलोवाट और जूल पर सेकेंड में नहीं मेजर किया जाता है। पावर को मेजर करने का एक और क्राइटेरिया है, उसे बोलते हैं एचपी। एचपी मींस हॉर्स पावर। कोई भी मोटर होता है ना, उसको मेजर करने के लिए एचपी का इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहा जाता है हॉर्स पावर। और 1 एचपी यानी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर होता है। 1 टन इज इक्वल टू 3.517 किलोवाट। अब टन में आ जाते हैं, जितने भी रेफ्रिजरेटर यूनिट्स होती हैं उनका मेजरमेंट टन में होता है। 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन के एसी हम लोग घरों में लगाते हैं। और टन का मतलब पता है क्या होता है, कि 1 घंटे में इतना टन एयर वो अंदर से निकाल के बाहर फेंक देगा, ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो 1 टन इज इक्वल टू 3.517 किलोवाट इज इक्वल टू 3517 वाट। अब आते हैं कमर्शियल मेजरमेंट ऑफ पावर, क्योंकि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है वो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है, उसका हमें पे करना पड़ता है। तो 1 किलोवाट 1 घंटे तक अगर जलाओगे तो 1 किलोवाट आवर आ जाएगा।
अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट, 1 किलोवाट का 1000 वाट, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, 60 इंटू 60। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 और 000 वाट सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर कहो, इसे ही 1 यूनिट कहा जाता है। और हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका कमर्शियल मेजरमेंट यूनिट में ही होता है कि आपने कितना यूनिट बिजली इस्तेमाल किया। जितना यूनिट आप बिजली इस्तेमाल करोगे उतना ही बिल आएगा। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो 0 से 200 यूनिट तक फ्री होता है, 200 से 400 यूनिट आधा बिल लगता है, और जैसे ही 401 यूनिट हो जाएगा सारा माफ खत्म, और सीधा 5-7 रुपए के हिसाब से बिजली बिल लगना चालू हो जाता है। इसीलिए हमेशा कोशिश ये किया जाता है, दिल्ली में रहने वाले लोग कोशिश करते हैं कि मेरा बिजली बिल 400 यूनिट से ऊपर ना जाए। लेकिन मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली भी है और उसके अंदर में 3 एसी है। वैसे 3 एसी है तो मिडिल क्लास फैमिली बोल नहीं सकते, उसको अपर क्लास बोलेंगे हिंदुस्तान के क्राइटेरिया के अनुसार, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में अमेरिका कहता है कि 1 कार मेरे पास है तो मैं गरीब हूं, 2 कार होना चाहिए कम से कम अमीरी की श्रेणी में आने के लिए। और हिंदुस्तान में तो दिखावा है, एक एप्पल का फोन ले लेंगे, एक कार ले आएंगे, कुछ करेंगे, सब ईएमआई पे लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पता है कहां बचाते हैं। देखो हिंदुस्तान के दिमाग की मैं बात कर रहा हूं, कई जगहों पे हम लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाते हैं। एसी चलने देंगे, 1 घंटा फालतू चल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही हमारे घर की जो लाइट होती है, जो 9 वाट की होती है लाइट, उसको क्या करेंगे, तुरंत बंद कर देंगे 8 बजे। 9 वाट की जो लाइट है अगर ये 30 दिन जलती है तो कितना हो गया, 270 वाट। ठीक है, अगर ये 4 घंटे जलती है तो 0 7 चौक 28 कैरी 2, 4 दूना 8 और 2 10, 1080 वाट आया। 1080 वाट अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 1 यूनिट के आसपास हो गया, 1 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है, 1 यूनिट के आसपास हो गया। इसकी बिजली बिल कितना आएगा, 2.5 रुपये। और हम क्या कहेंगे, हमने बिजली बिल बचा लिया। ठीक है, 2.5 रुपये बचा लिया, हमने बिजली बिल बचा लिया। और यहां 1 घंटा चलाया, 1 घंटा चलाने का मतलब पता है कितना आया गया, 4 यूनिट। वो 4 महीना चलाओगे तो जाकर के 1 घंटा के एसी के चलने के बराबर बिल आएगा। और सबसे बड़ी खासियत, बाहर की जीना की लाइट हमने बंद कर दिया, 2.5 रुपया हमने बचा लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया कि जैसे ही हम जीने से उतर रहे थे मेरा पैर फिसल गया और मेरा टांग टूट गया, और जाके डॉक्टर को 2.5 लाख दे आए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा अपने माइंड के थिंकिंग पावर के लेवल को अपग्रेड कीजिए। अपग्रेड करेंगे तभी पावर ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा ह्यूमन बीइंग में भी एक खासियत होती है कि किसी की पावर बहुत ज्यादा होती है, किसी की पावर कम होती है। गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका पावर हमेशा ज्यादा होता है, और वो लोग क्या करते हैं, 2400 कैलोरी लेते हैं। और शहर में रहने वाले लोग कितने लेते हैं, 2100 कैलोरी लेते हैं, क्योंकि ये दिमाग से सोचते हैं और वो हाथ पांव से काम करते हैं। ठीक है, यहां हमारे पास काम जो है कुर्सी पे बैठ के है, और वहां जो काम है वो फिजिकल वर्क है। ठीक है, सब्जी लेने अगर मैं चला जाऊं, जैसे गांव में भी जाता हूं, और गांव में चला जाऊं सब्जी लेने बाइक से, तो पता है गांव वाले क्या, घर वाले ही बोलेंगे, जा जा नवाब बना तरह, नवाब बने की जरूरत नहीं है, वही जा बनी है, जा पैदल लेके आवा। ठीक है, तो वहां का कंसेप्ट अलग है और यहाँ का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली हमारी लाइफ जो है वो काफी लग्जरियस हो गई है, और इसी वजह से हर एक चीज में हम सुविधा ढूंढते हैं, और सुविधा ढूंढते ढूंढते खुद सुविधा में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए और प्रॉपर वे में आगे डेवलपमेंट की बात करते रहने चाहिए। यही हमारा टॉपिक था आज का, ये खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड इसका करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का रिकैप के बाद।